जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज हम आपको ना 2023 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, समझे। देख लीजिए, कम से कम 2 साल का बना लीजिए, बार-बार बोलते हैं। और ज़्यादातर जो है आपको हिंदी इंग्लिश में जो ध्यान नहीं देते, ये बहुत गलत करते रहते हैं आप लोग, कि अकाउंटे पे ध्यान देते रहते हैं जो हमेशा, और उसके बाद क्या करते थे, हिंदी इंग्लिश पे नहीं देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक, हिंदी इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। तो 100 मार्क्स से आईए पूछते हैं, आपको पता होगा। साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, मतलब कोई भी हो, मेन सब्जेक्ट को छोड़ के थोड़ा ना थोड़ा समय जो है ना आपको 1-1 घंटा दीजिए, लेकिन हिंदी इंग्लिश पे ज़रूर दीजिए, समझे। ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो, ताकि क्योंकि 100 नंबर का ये भी पूछता है ना, हाँ वही रहता है, थोड़ा हौला रहता है, एक बार पढ़ लेते याद हो जाता है। तो कम से कम समरी याद कर लीजिए, ठीक, समरी, ताकि क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई दिक्कत, तो समरी हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी उसी से कवर अप हो जाता है। और एक चीज़ और याद इस सब में करेगा, कवि का नाम और चैप्टर का नाम, मान लीजिए कि कोई सा भी, जैसे सिपाही का माँ कौन लिखा हुआ है, इसके कवि का नाम याद कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो 15 से 20 नंबर ना इसी से पूछ देता है, ठीक। उसको कम से कम आपको रटना बहुत ज़रूरी है। कवि का नाम, चैप्टर का नाम और कवि का नाम। चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव से पहले बताते हैं। देखिए इसमें, देखिए कितना अभी बना सकते हैं, कितना पानी में, उसे आपको पता चल जाएगा। मेरा खोया हुआ खिलौना कौन लिखा हुआ था, ये तो आपको कोई भी बताया, पुत्र वियोग से है क्या। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, इसमें इस सब का बोलते हैं व्याख्या भी करने के लिए। तो व्याख्या आपको पता चल जाएगा कि पुत्र वियोग से लिया गया है, तो व्याख्या भी कर लीजिएगा आप लोग। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, गाँव का घर जब पढ़िएगा उसी से लिया गया है। जागिए ब्रज कुंवर कवल कुसुम फूले, ये बोल रहा है आपको, ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो आपको सूरदास के पद से लिया गया है ये, ठीक। किस पद से लिया गया, सूरदास से, जिसमें बोलता है कि जागिए ब्रजराज, मतलब क्या, कृष्ण जी को बोलते हैं कि देखिए फूल फूल गया है, बहुत टाइम हो गया, सोए काहे है, उठ जाइए ना। वैसे नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है आपको, तो ये लिया गया आपको तुलसीदास के पद से, ठीक। फिर देखिए आपको, बिस्नी किस एकांकी का पात्र, सिपाही की माँ में बिस्नी है क्या, पढ़े होंगे। सूबेदारनी किस पात्र का है, सूबेदारनी की किसका, वो सदानी, सॉरी, उसने कहा था लिया गया है क्या, उसने कहा था ना सूबेदारनी, सूबेदार की वाइफ जिसे प्यार करते रहता है, उसी की वाइफ को सूबेदार नहीं बोलता है। वजीरा सिंह किस पात्र से है, उसने कहा था। बहुत मस्त कहानी है। अगर आप इस समय आप कमेंट करिएगा अभी, तो हम आपको इसके एनिमेटेड करके बना देंगे, जैसे पूरा चैप्टर है ना उसको कार्टून टाइप से बताएंगे। जैसे मान लीजिए उसने कहा था प्यार मोहब्बत हो रहा था, हर एक चीज़ मतलब कार्टून से बता देंगे, ताकि आपको ये रटना ना पड़े, समझना ना पड़े, एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों। जैसे कार्टून फिल्म देखते हैं तो याद हो जाता है, उसी तरीके से हम बता देंगे पूरा का पूरा चैप्टर। कमेंट करिएगा जी एनिमेटेड चाहिए तो हम जरूर बना देंगे। 8 में देखिए, धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, नील की खेती के लिए लाया गया था। 9 नंबर देखिए आपको, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करती है, किस कविता का ये है, तो आपको उसने कहा था है। 10वां में देख लीजिए आपको क्या है, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सही बात है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है, किसका है, नामवर सिंह का है, नामवर सिंह का है। 11 देखिए, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ की रचता भी है, यथार्थ को रचता भी। यह कथन किस लेखक के है, या किसके लेखक के है, तो भगत सिंह के। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था, तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है, तो आपको ये हो जाएगा किस पाठ से, जूठन। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है, किस शीर्षक पाठ के है, तो आपको हो जाएगा तिरछ के। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, किस शीर्षक में है, वो सदानिराम गंडक नदी के बारे में बताया गया। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या है, नारायणा जिद्दू। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, तो गंगा देवी। मोहन राकेश का जन्म स्थल कहाँ है, मोहन राकेश का जन्म स्थल कहाँ आपको, तो अमृतसर पंजाब में है। उन्नीस नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान क्या है, सुभद्रा कुमारी कहाँ जन्म ली हुई थी, इलाहाबाद में ली हुई थी। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है आपको बताइए, कहाँ है, तो गोड्डा झारखंड में है।
प्रकृति वर्णन किस कविता में दिया है? इसमें से किस कविता में प्रकृति वर्णन दिया था? गांव का घर। 22 में बीजक के रचयिता कौन है बताइए? 22 में ये तो आपको पता ही होगा, कबीरदास। 23 में देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर अपारवर्ती का कौन सा रूप है? तो कल्पित रूप है। बहुत जगह यथार्थ दे दिया, लेकिन यह कल्पित रूप है। 24 में देखिए, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते कौन देख लेता? उसके पिताजी आए थे, तीसरा दिन झाड़ू लगाते हुए देख लेते। मुन्नी डाकगाड़ी का पीछा क्यों करती थी? चिट्ठी लेने के लिए, क्या पता भैया का चिट्ठी आएगा। मानक बिस्नी को से दूध की जगह क्या मांगता है? क्या मांगता है आपको? तो पानी मांगता है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से। तुलसीदास तुलसीदास के सबसे महाकवि कौन है? मानचरित रामचरितमानस। देखिए रामचरितमानस तो सब पता है कौन लिखा है, तो तुलसीदास। ये आसान ही रहता है, 50 ही बनाना आता है आराम से। तो चैप्टर भी पूरा पढ़ लीजिएगा ना, इसलिए बोलते कार्टून से बना देंगे तो आपको चैप्टर पूरा याद रहेगा, ठीक, तो दिक्कत ना होगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? अर्धनारीश्वर है। जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सा है? शिक्षा किए हुए थे जय कृष्णमूर्ति। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह कौन? एक लखे को पत्र क्या हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? जूठन क्या हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी? बातचीत कौन क्या था? बालकृष्ण भट्ट क्या था। करबक के लेखक कौन थे? जायसी, मोहम्मद जायसी, करबक का। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है? पुत्र वियोग कौन लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। इस देखिए बोले ना 15 से 20 नंबर ना इसी से कवर हो जाता है, कवि का नाम क्या है और कौन सा चैप्टर का कौन सा कवि है, बस वही से कवर हो जाएगा, किसी से नहीं। भूषण, कवित्व भूषण, कवित्व लिखा हुआ था भूषण। कवि चैप्टर कौन लिखा था? भूषण ने। अधिनायक कौन लिखा था? रघुवीर शाह ने। जयशंकर प्रसाद कौन निम्न में से कौन सा? तुमुल कोलाहल कलह में, जयशंकर प्रसाद। भूषण की कविता में कौन सा रस रहता है? तो वात्सल्य। वात्सल्य मतलब क्या? प्रेम। प्रेम मतलब क्या? माँ बेटा का प्रेम जो रहता है। गैंग्रीन का उल्लेख क्या है? रोज कहानी में है, ठीक। पोसादियानीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? कौन सा विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध के अंतर्गत। बहुत जगह यात्रा वृत्तांत दे दिया, लेकिन निबंध होगा सही। 42 का देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो भाषा शास्त्र है। नामदास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो निर्गुण उपासक, प्रेम मार्गी टाइप के भक्त कवि थे। हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का किसे माना जाता है? तुलसीदास को। अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया? कैसा? दरिद्र। किसका बटुआ वेंजुअल सड़क पर गिर गया था? बताइए किसका गिर गया था? मैत्र होसेकम का। चित्र रेखा, देखिए जो समझ में नहीं आने का तो उसको छोड़, क्योंकि 85 को बनाना नहीं रहता है, तो इसमें तो बनाना क्या है। चित्र रेखा किस कवि की रचना है? तो जायसी का। क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? पूरा नाम है मैत्र होसेकम। मैत्र होसेकम। पचास में देखिए क्या बोल रहे 50 में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे? अशोक वाजपेयी। हारजीत शीर्षक कविता निम्न में से किसकी है? अशोक वाजपेयी। हारजीत ये याद ही रहता, अशोक वाजपेयी का है। प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक का कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, कहाँ के रहने वाला है? आपको भिलई छत्तीसगढ़ का। कौन है प्यारे नन्हे बेटे का? बताइए कौन है? अभी आपको पढ़ाए थे, कहाँ चले गए? इस यहीं पे कहीं पे हम पढ़ाए हुए थे। एक ही में जो है ना आंसर दिया रहता है, ये याद रखिएगा। तो
हटाइए। उसके बाद देखिए आपको हर हर चरना किस कविता का पात्र है? अधिनायक। 54 दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। यह पंक्ति किस कविता से ली गया है? जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। कौन? 54 का ए। कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते? कवि के कवि देखिए किसे कहा जाता है? अशोक वाजपेयी का। यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? विशेषण है। सही बात है, विशेषण है। क्या? 57 के जो बहुत बोलता है वाचाल जिसको बोला जाता है। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता, एक्टर जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनका खंड सार्थक होता है यौगिक कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या हो गया? यशस्वी। क्या हो जाएगा आपको? यशस्वी। निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निरीक्षक। जी जान शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व। जी या जान दोनों का अर्थ है इसलिए द्वंद्व। कमल नयन शब्द कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा है आपको? तो बहुब्री है। कमल जैसा नयन रहता है जिसका भगवान का नाम है, अर्थात क्या हो जाएगा? वो बहुब्री हो जाएगा। पैसा क्या? आजीवन शब्द में क्या है? अव्ययी है। आजीवन में कर्मधारी है, सॉरी हाँ। आजीवन शब्द कौन सा समास है? तो आपको कर्मधारी है। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है? गुलाब का पौधा हर दिन जो है ना प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा है? तो सर्वनाम पदबंध है। हर दिन सब है, प्रतिदिन। कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक है। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है? इसमें से बताइए कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है भारतवर्ष। कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? कवि शब्द जातिवाचक। झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आपको हो जाएगा समूहवाचक। 71 नंबर से देखते हैं। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दु जो साहस, दुस्साहस। अन्वेषण क्या है? अनव जो एसन, संधि विच्छेद करें। आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या? आलस। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब आगे का अग। परलोक शब्द का उपसर्ग क्या है? पर। जुर्माना शब्द का प्रत्यय मतलब अंत में, जुर्माना आना। क्या हो जाएगा आपको? जुर्माना सी। पंकिल शब्द का प्रत्यय क्या है? पंकिल। प्रत्यय मतलब अंत में, अंत में, अंत में। इल, पंकिल, इल, इल, इल हो जाएगा। 78 में देखिए आपको क्या बोला है। चमक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। यात्रा शब्द क्या है? बताइए क्या है? स्त्रीलिंग है। कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनल मतलब आग। 82 का 83 में आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव, चिरंजीवी भव। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या? कनिष्ठ। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपको? ज्येष्ठ, छोटा, बड़ा। स्वदेश का प्रदेश। उन्नति शब्द का विलोम अवनति। क्या? अधिकतम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? न्यूनतम। र का उच्चारण का र कंठ से, र कंठ से। टह 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 टह, तालु से नहीं कंठ से हो रहा है, कंठ से। ब का उच्चारण उसे ट ट ट कंठ से नहीं हो रहा, तालु से ही होगा। फिर भी देखिए ट ट ट ट ट ट ट तालु ट ट कंठ तालु हो रहा है, मतलब कि कंठ दिया है तो कंठ ही हम लिखेंगे इसमें। ब का उच्चारण ब ओष्ठ, कोई भी बता। आँख का तारा होना, प्रिय होना, चुटकी लेना, हंसी उड़ाना, तीर मारना, बड़ा कार्य करना, दिल छोटा करना का क्या हो जाएगा आपको? दिल छोटा करने का क्या हो जाएगा आपको? कि हतो उत्साहित होना। सही बात, हतो उत्साहित, दिल छोटा कर लिया, हतो उत्साहित हो गया। 95 देखिए पुष्प शब्द का विलोम क्या है? विशेषण क्या है? पुष्प शब्द का विशेषण क्या है? तो फूल है।
96 का राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? संधि के कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के? बहुत बार पढ़ चुके हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन आ रहा है? किस सर्वनाम में कौन आ रहा है? तो पूछ रहा है कोई कौन आ रहा है, तो आपको प्रश्नवाचक। कुछ खा लो किस सर्वनाम का होता है? कुछ खा लो मतलब क्या कह रहे हैं? कुछ खा लो मतलब क्या? अनिश्चयवाचक है। ठीक, 100 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कुछ खा लो मतलब कुछ मतलब डेफिनेट नहीं है कि क्या खाए क्या नहीं। तो ये हिंदी का जो है ना आपको खंड ब जो है आपको ये इसमें हम बताएंगे आपको, जैसे कि मान लीजिए कि लिखने के लिए देता है आपको क्या क्या रहता है, तो ये डिटेल में बताएंगे। 100 मार्क्स पक्का कि आपको 100 मार्क्स कैसे आएगा, कि लिख देते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि हम तो लिख के आया गए हैं पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। बहुत होगा तो 1-2 नंबर काटेगा, नहीं ऐसा बात नहीं है कि 1 के 2 नंबर काटेगा। बहुत नंबर काट सकता है, 10 नंबर तक काट सकता है, 5 नंबर काट सकता है, 7 नंबर। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना ये रहता है, अधिकार रहता है कि वो नंबर काट सकता है। क्योंकि आपको ये जानना है कि आखिर लिखना कैसे है, लिखना कैसे समझिएगा ना, कि इस सब को लिखना कैसे ना है, कितना शब्द में लिखना है ताकि पूरा पूरा नंबर आए। हाँ, किस पेन का यूज करना है, कहाँ पे किस पेन का यूज करना है, किस तरीके से इसको डिफाइन करना है, तो आपको 100 में 100 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है, समझे। हाँ, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में जाइए एकदम पूरा घेरा लगा दीजिए बस। ये देखो छोटा बच्चा है, नर्सरी वाला बच्चा भी करता है काम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्या। लेकिन इसको आते हुए भी आप गलती कर दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं होगा। तो देखिए कुछ भी हो इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है, क्या लिखना है। चलिए जैसे जैसे जो वीडियो आता है 100 मार्क्स पक्का वाला देख लीजिएगा, समझे। ठीक, चलिए कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।